केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के बाद सरकार अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए 1 महीने का महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। लेकिन इस महाजनसंपर्क संपर्क अभियान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये महाजनसंपर्क अभियान नहीं है, बल्कि इससे ये माना जाए कि चुनाव पहले कराने की बीजेपी की तैयारी है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी। प्रतुल जी, क्या ये आरोप को आप कितना सच मानते हैं? नीतीश कुमार जी अगर कुछ किसी राजनीतिक पलटने का आरोप लगाते कि कौन दल कब किधर पलटने जा रहा है, तो उसमें वो विशेषज्ञ हैं, तब उनकी भविष्यवाणी को हम सच मानते हैं। पर वो हमारा महाअभियान से चुनाव को जोड़कर देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे अभियान हमेशा चलाती है। और देखिए, मैं आपको थोड़ा करेक्ट करूंगा, ये सिर्फ हमने क्या किया ये बताने का अभियान नहीं है, बल्कि रियलिटी चेक करना है कि केंद्र की जो योजनाएं हैं, जो राज्य सरकार जहां हमारी है, उसकी योजनाओं कितनी सफलतापूर्वक हम चला रहे हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, उसको और कैसे सुधारें, और जो लाभुक हैं उनको किस तरीके से फ़ायदा मिला है, उसे और कैसे बेहतर कर सकते हैं, और कहाँ क्या गुंजाइश है। और जो लोगों को इस इन योजनाओं के बारे में अभी तक जानकारी नहीं है, इस महाअभियान के तहत उन्हें भी जानकारी मिल रही है। तो इसके बहुमुखी फ़ायदे हैं, इसके बहुत चौतरफा इसका रिजल्ट निकलेगा। तो इस तरीके से इस महाअभियान को सिर्फ चुनाव से जोड़ना मुझे लगता है कतई उचित नहीं है। लेकिन इसको एक और भी विपक्षी दल जो है ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये पता चल गया है कि 4 वर्षों में इस कार्यकाल में, इस बार के कार्यकाल में आपके नेताओं ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने कोई काम नहीं किया, इसलिए अब आपको डर है तो अब अपने नेताओं को क्षेत्र में भेज रहे हैं। ये कौन लोग कह रहे हैं जिन्होंने काम किया है? देखिए, हमारी सरकार ने 9 वर्षों में देश के जो सोच थी, देश की सोच को बदल दिया। देश की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्टैंडिंग थी उसको बदल दिया। कहते हैं ना, 9 years दैट चेंज्ड इंडिया। आप सोच सकते थे कि 370 हटाने की कोई बात सोच सकता है? यहाँ तो 370 हटाने की बात पर ही कहते थे कि खून की नदियाँ बहेंगी, और क्या क्या बयान आते थे। और उसी तरीके से आज हम लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लोगों से फीडबैक मांगा है। क्या ये कल्पनीय था? क्या ट्रिपल तलाक, जो मुस्लिम औरतों के साथ ज़्यादती हो रही है, क्या उसे हटाना कभी कोई सोच सकता था? तो ये एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट रहा है। राम जन्मभूमि, पता नहीं, मुझे लगता है ये 500-600 वर्षों पुरानी जो लड़ाई थी वो अब अंजाम तक पहुंचने जा रही है। बाबरी मस्जिद का कभी आपने नाम सुना किसी शासक के नाम पर? कभी आपने सुना है आज तक कोई हिंदू शासक के नाम पे महाराणा प्रताप मंदिर? लेकिन बाबरी मस्जिद बाबर ने तोड़कर बनवाया तो उसका नाम बाबरी मस्जिद हो गया। तो ये तो मस्जिद थी नहीं कभी। तथाकथित मस्जिद को भी अब हटाकर सुप्रीम कोर्ट ने माना है। अब राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा साहब। 500 वर्षों की लड़ाई का भी अब फलीभूत होने वाला है, जो रिजल्ट निकलने वाला है। और ये कहते हैं हमने काम नहीं किया। और जो पूरे दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस योजना आयुष्मान योजना है, वो हमारे देश में चल रही है। जो सबसे बड़ी आवास योजना है गरीबों के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, वो हमारे देश में चल रही है। जन धन खाते 80 करोड़ लोगों को हम लोगों ने, जो कोरोना काल था उसमें राशन मुहैया कराया, अभी भी करा रहे हैं। और ये कहते हैं हमने काम नहीं किया। तो ये तो आने वाला समय बताएगा कि किसने काम किया और किसने नहीं किया। लेकिन राष्ट्रीय नेताओं का जो दौर है वो जारी हो चुका है, तो एक तरह से मान सकते हैं कि ये 2024 की तैयारी है। नहीं, ये राष्ट्रीय नेताओं का तो दौरा हमेशा होता है। अब देखें, अब जिस समय प्रधानमंत्री हमारी सरकार थी यहाँ पर, तो हम इतना डेवलपमेंट का काम करते थे कि प्रधानमंत्री हमेशा आया करते थे झारखंड। लेकिन इस सरकार ने किया क्या है? मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग लहरों में सिर्फ मर्सिडीज़, रेंज रोवर और BMW गाड़ियों को बदलने का काम किया। कोई डेवलपमेंट का काम तो किया नहीं। तो इसलिए हमारे यहाँ जो मंत्रियों का आना जाना है, इसे रेगुलर प्रोसेस में देखना चाहिए। हाँ, चुनाव का भी काउंटडाउन शुरू हो गया है। अप्रैल मई में चुनाव होंगे, तो उसकी भी तैयारी हम लोगों ने पहले से शुरू कर दी है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा हो रहा है, एक सभा भी संबोधित करेंगे, क्या कोई बड़ा ऐलान होने वाला है झारखंड में? देखिए, बड़ा ऐलान पता नहीं आप किस तरीके से बोले। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का झारखंड आगमन ही अपने आप में एक बड़ा ऐलान है। 22 तारीख को वो जब गिरिडीह से सभा को संबोधित करेंगे, तो सिर्फ उत्तरी छोटानागपुर नहीं, वो संथाल परगना से भी सटा इलाका है। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मैसेज वहाँ से वो देंगे। महारैली की तैयारी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम क्षेत्रीय पदाधिकारी इस महारैली को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। और हमें लगता है ये मील का पत्थर होगी। गिरिडीह की जनता ने शायद इतनी बड़ी रैली कभी देखी नहीं होगी जो नड्डा जी के कार्यक्रम में होगा। ये बातें भी आ रही है, चर्चा है कि 14 सीट है लोकसभा के झारखंड में, जिसमें कि पिछली बार 13-1 का फॉर्मूला तय हुआ था, लेकिन इस बार 14 के 14 चेहरे बीजेपी के होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। ये आपको किसने कहा? ये जानकारी कहाँ से? अपने सूत्र। कयासों पे हम टिप्पणी नहीं करते।
अब ठोस बताएं ना कि क्या आंसू ने कहा या हमारे किसी नेता ने कहा। तो आप बताएं ये है या नहीं। आप पहले बता देना कि आपको ये जो जानकारी है ये कहाँ से। एक बड़ा अच्छा वर्ड होता है आप लोगों के पास कि भीतर खाने से चल रही खबरों के अनुसार। चलिए सीरियसली लौटते हैं इस टॉपिक की ओर। देखिए हमारा एनडीए का गठबंधन पिछली बार नहीं था, जिसके कारण वोटों के परसेंटेज में सिर्फ दो लाख वोटों का अंतर था मदन जी। हमें 50 लाख वोट मिले थे, आंसू को 7 लाख मिले थे। जोड़ देने से हमारा 57 लाख वोट होता है, लेकिन हम अलग अलग लड़े। और जो महागठबंधन था उसको 52 लाख वोट मिले, यानी हमसे सिर्फ 2 लाख ज़्यादा वोट मिले। और आंसू को जोड़ देते तो 5 लाख कम। लेकिन ये तो विधानसभा। मैं विधानसभा की ही बात कर रहा हूँ। तो आप टोटलिटी में देखेंगे ना, तो आंसू के एनडीए गठबंधन में लौटने के बाद पिछला चुनाव रामगढ़ हम लोगों ने मिलकर लड़ा और शानदार जीत दर्जित की। ये तो इनकी सिटिंग सीट थी, वो सिटिंग सीट हार गए। और डुमरी में क्या होने वाला ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है, और एनडीए को एक ही उम्मीदवार लड़ेगा। अब फिर आप भीतर खाने से मत कहिएगा कि फलाना उम्मीदवार लड़ने वाला है, लेकिन एक ही उम्मीदवार एनडीए का लड़ेगा। कोई किंतु परंतु कन्फ्यूजन नहीं, सिर्फ एक एनडीए का उम्मीदवार होगा डुमरी में। तो फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आगमन होने वाला है झारखंड में। पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी ऊर्जा आने वाली है, काफ़ी उत्साहित हैं और ये कह सकते हैं कि मिशन 2024 की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है। अपने सहयोगी नितिन के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप रांची।